अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। किसी ने पूछा, गुरुदेव परमात्मा को हम इतनी फरियाद करते हैं फिर भी सुनते क्यों नहीं? परमात्मा फरियाद सुनते ही नहीं। आप उसको फरियाद करोगे तो उसको इसमें क्या इंटरेस्ट? क्योंकि उसको सुल्लक चीजों में, संसारी सुल्लक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आपकी वो फरियाद क्यों सुने? तो पूछते हैं क्या करना चाहिए? बस फिर याद करो। फरियाद नहीं, फिर याद करो। फरी याद करो। परमात्मा को बस याद करना है, उसको फरियाद नहीं करना। इसके उसने जो बनाई है दुनिया, उसको भी मालूम है सब सुल्लक चीज है, सब नाशवंत है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं। तो आपकी वो सुल्लक चीजों के लिए जो फरियाद है वो क्यों सुनेगा? वो आपको वो देना चाहता है जो आपको जन्म जन्म से पार कर दे। तो आपकी वो सुल्लक चीजों की में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस आप उसको फिर याद कीजिए, फरी याद कीजिए। आप यहाँ उसके साथ फिर से वो सेतु बनाने आए हैं जो आपका उसके साथ मूलभूत से सेतु था। आत्मा का परमात्मा के साथ आप जुड़ान करने आए हैं। आप ये संसारी चक्रों में फंसने नहीं आए। आपके कर्मों के हिसाब से ये संसार मिला है, लेकिन आपको ये चक्रों में से पार होना है। जो जन्म मतलब जो संबंध आपका, वो संबंध आप फिर से स्थापित करने आए हैं। आपका उसके साथ संबंध छूट गया, आपको फिर से वो संबंध स्थापित करना है। उसके लिए आपको उसको फिर याद करना है, प्रार्थना करना है, कीर्तन करना है, उसके जैसा बनने का यत्न करना है, प्रयत्न करना है, उसके जैसी पवित्रता को धारण करना है, उसके जैसा प्यार को धारण करना है, उसके जैसी जो करुणा है, दया है, उसके जो भी स्वभाव है, उसके जो भी सद्गुण है, वो क्वालिटी है, उसको आपको धारण करना। आप इसके लिए आए। संसार चक्रों में तो आप फंसे अपने कर्मों से, आपके ऋणानुबंधन से। आपको उसमें से खुद मुक्त होना है, आपको बंधनों से मुक्त होना है। आप फरियाद करके वो ही मांग रहे हैं जो आपको फिर से चक्रों में डालता है, फिर से बंधनों में डालता है। हम ये चक्रों से पर होके सब ऋणानुबंधन हंसते हंसते उसको फेस करके हमको उससे पार होना। ये देह भी बंधन है, इसका आप साधन की तरह उपयोग करिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो ठीक है, नहीं तो ये बंधन आपको और बंधन में डालेगा, ये शरीर आपको और बंधन में डालेगा। तो बहुत सावध होना है, जागरूक हो जाओ। हम बोलते हैं उसको सुनो, ध्यान से सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, उसके ऊपर अमल करो। सोचो तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तो फिर तुम्हारा शरीर यूं क्यों छूट जाता है? ये शरीर धारण करने से पहले तुम कहाँ थे? तुम उससे छूटे हुए हो, तुम परब्रह्म परमात्मा से छूटे हुए। वापस तुमको उसको पाना है। ये संसार तुम्हारा पड़ा हुआ है, ये जो बंधन है, जो संसार के जो बंधन है, वो सब ऋणानुबंधन है। उसको चूहे की तरह धीरे धीरे काटना है, बंधनों को काटना है और मुक्त होना है। तुम यहाँ मुक्ति पाने आए हो। जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे, उसके लिए जो तुम्हारे ऋणानुबंधन है, अच्छे और बुरे, उससे तुझे मुक्त होना। जीवन में जरूरी है तो गुरु कीजिए,
गुरु के बिना मार्ग प्रशिष्ट नहीं होता। आपके जन्म जन्म की चाहे कितनी भी तपस्या हो, गुरु ही आपकी नाव को संभालते हैं। बिना नाविक के नाव का क्या हालत होता है, ऐसे आपका है। चाहे आपका जीवन कितना भी तपस्वी क्यों ना हो। रामकृष्ण ने अपना अवतार लीला में इसीलिए तो गुरु धारण किए थे, वो आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए धारण किए थे। तो परब्रह्म परमात्मा को गुरु की क्या जरूरत। गुरु के पास भी जाओ तो वक्त निकाल के जाओ, अपना सब काम निकाल के जाओ, निपा के जाओ, निपटा के जाओ। जाना तुम्हारा है, आना गुरु की मर्जी से है। तो जब भी गुरु के पास जाओ वक्त निकाल के जाओ, कोई हड़बड़ी में मत जाओ, कोई उतावल में मत जाओ। गुरु के पास बैसो और आपका चित्त कहीं पे है, ऐसी अवस्था में मत जाओ, शांत चित्त से जाओ। जब तक गुरु की मर्जी है तब तक बैठो उसके पास, उसके शब्दों से जो प्रसाद मिले उसको ग्रहण करो। गुरु के शब्द ही मंत्र समान होते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। तो तुम जो संसार के बंधनों में फंसे हो, उसमें गुरु के शब्द को मंत्र समान पकड़ के तुमको ये बंधनों से मुक्त होके परमात्मा को फिर याद करके ये यात्रा को पूर्ण है। ये बंधनों से मुक्त होना अच्छा बंधन है तो बहक मत जाना, बिगड़ मत जाना। बुरा ऋणानुबंधन है, दुख मिलता है तो दुख में नासी पास मत चला। अपने ऋणानुबंधन को हंसते हंसते ना झेलना। क्यों इधर तुझे जहां भी डाला है संसार में, जो भी बंधनों में डाला है वो तेरा ही है और तुझे ही वो पाना है, तुझे ही वो सामना करना है और तुझे ही उसमें से मुक्त होना है। फिर तू फरियाद क्यों करता है? फरियाद तेरी सुनने ही वाले नहीं। शुल्लक बातों में और शुल्लक चीजों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सब कुछ सोच समझ के ही तुमको डाला है सब चक्करों में। उसमें से तुमको ही सूझबूझ से बाहर निकलना है। नहीं समझ में आता है तो गुरु के पास जाओ। हाल की तुम्हारी परिस्थिति की जिम्मेदार तुम ही हो। भविष्य में जो परिस्थिति आएगी उसकी जिम्मेदार भी तुम ही रहोगे। वो और क्या कर सकता है? तुमको दे सकता है, मनुष्य योनि में जन्म दे सकता है, परवरिश के लिए माँ बाप दे सकता है, प्रकृति सब कुछ तुमको देती है, रहने के लिए मकान देता है, रोटी देता है, तुम्हारी सूझबूझ के हिसाब से तुमको काम धंधा देता है। फिर तुम क्यों फरियाद करते हो? सभी तुम्हारा, तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा है, तुम्हारा कर्म भी तुम्हारा है। चाहे तुम सत्कर्म करो या बुराई कर्म करो, सब तुम्हारा। फिर क्यों फरियाद करते हो? उसको फिर याद करो। नहीं समझ में आता है तो गुरु के पास जाओ, कैसे मुक्त हो मार्ग सुनो। अभी भी तुम दंडान्य समुद्र के चक्करों में पड़े हो, वो पाने के लिए तुम कुछ भी करते हो या वो फिर फंसते रहते हो, फिर तुमको वो संसार में डालता है। तुमको उसमें से मुक्त होना है। तुम बात ये समझते ही नहीं हो और केवल फरियाद करते रहते हो, जबकि तुमको फिर याद करना है, गुरु को याद करना है, उसकी बातों को याद करना है। परमात्मा तुम्हारे जितने रामकृष्ण हो गए, सब जितने भी, उनको जीवन को देखना है, समझना है, उनकी लीलाओं से सार ग्रहण करना है। सब कुछ तो व्यवस्था की है उसने, गुरु की व्यवस्था की है, सत्संग करने के लिए ज्ञानियों की व्यवस्था की है, हमारे जैसे अल्पजीवी थोड़ा ज्ञानी की भी व्यवस्था की है। बहुत कुछ किया है उसने। पकड़ना तुमको है, तुमने ही छोड़ दिया है। अच्छी बात है।
मुक्त करना। तुम उसकी बातें ही नहीं समझते। तुमको वो निकालता है तब भी रोता है, तुमको अंदर दलदल में डालता है तब भी तुम रोते हो। तो फिर वो क्या करेगा? वो चाहते हैं तुम्हारे कर्म समाप्त हो जाए, लेकिन तुम समझते नहीं। थोड़ा सा दुख होता है तो परेशान हो जाते हो। वो सुख भी देता है तो तुम सुख में छलक जाते हो, न करने के काम करते हो, पुण्य के तुम पाप में तब्दील कर देते हो। क्या करेगा परमात्मा? सब तुम्हारी गलती है। हम जैसे की बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती, तो फिर क्या करेगा वो? भक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं, परमात्मा गुरु के आगे। भक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं, परमात्मा गुरु के आगे। तू केवल उसका शरण पकड़ ले, तू केवल उसका हो जा। श्रद्धा रख, सबूरी रख। दुख में अपने मार्ग से मत भटकना, वो सब आपके कर्म खत्म कर देंगे। दुख में भी जो सत्य को पकड़ के रखता है, उसके वो सब कर्म खत्म कर देते हैं। फिर आगे कोई फरियाद करने की घटना ही नहीं घटेगी। लेकिन दुख में भी तुम्हें एक ही काम करना है, फिर याद करना। ये समझो तुम उलट दिशा में जा रहे हो, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्करों में पड़ते हो, ग्रहों के चक्कर में पड़ते हो। इससे कुछ नहीं होना। केवल सात्विक कर्म करो, सत्य कर्म करो, नाम स्मरण करो, शुद्ध सात्विक का रखो, चरित्रता रखो। नाम स्मरण से उसको फिर याद करो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।